गुड मॉर्निंग साथियों। ज्ञान का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेकर के आए हैं जो कल बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन और करेक्ट आंसर बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। और एक सबसे खुशी की बात यह है कि जो साइंस में प्रश्न हमने कराया था सेट में, बस वही क्वेश्चन पूछा है। यानी सेट बिहार दरोगा में ओवरऑल ज्ञान घर का हर एग्जाम में परचम लहरा है। बीपीएससी ट्री से लेकर के बिहार दरोगा तक जो भी सेट कराया गया था डायरेक्ट सेट से क्वेश्चन है। आइए हम लोग साइंस की बात कर लेंगे। साइंस ओवरऑल क्वेश्चन का हमने आपके पास यानी सेट दिया है, सबका आंसर जो है आपके पास लेकर के जो भी यानी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम आपके सामने दे रहे हैं। आइए मिलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके पास यानी ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, मिलाइएगा अपने से। आइए प्रश्न पे हम लोग। प्रश्न है, कह रहा है क्या नियर पॉइंट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, हाँ प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकटम जो है बिंदु होता है, कितना होता है 25 सेंटीमीटर। जिन साथियों ने यानी हमारे पास जो क्वेश्चन का सेट आया मतलब 88 नंबर है, कितना सेट ए बी है नहीं पता मुझे, बस मिला लीजिएगा आप। क्वेश्चन तो एक ही है, सेकंड शिफ्ट का सबका क्वेश्चन एक ही होगा, भले प्रश्न आगे पीछे होंगे। ठीक है, चलिए, समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकटम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। जिन साथियों ने मारा होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर मारा है। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी। तो क्या कहते, पूर्वी द्वीप समूह की खोज जो है वास्को डिगामा ने की है। आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, डिफिनेशन ऑफ मार्जिनल मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा है, ये होता है डेल सी बाई डेल वाई, डेल सी बाई डेल वाई, यानी 90 का करेक्ट आंसर भी है। अगला प्रश्न, दिहांग पास इज लोकेटेड इन स्टेट, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है, दिहांग जो है दर्रा कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। देखिए, करंज को भी प्रयोग किया जाता है, जेट्रोफा को भी किया जाता है, महुआ को भी किया जाता है और कैस्टर अरंडी को भी किया जाता है। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड डी, यानी बोथ ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर ए बी सी एंड डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक संस्कृति त्योहार है। तो ये मणिपुर में मनाया जाने वाला एक संस्कृति त्योहार है, मतलब 93 का डी नंबर इधर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से है, क्या कह रहा है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या क्या है, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है, बिल्कुल सही बात है। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, इसका मतलब ए बी और सी यानी 1 2 3 सभी सही है। 1 2 और 3 यानी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। मैंने डी को लॉक कर दिया, 94 का डी नंबर। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कह रहा है क्या, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं बता दूं, शंकु का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एल जो होता है तिरछे की ऊंचाई होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसको जगह पुट करिएगा, पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर प्लस रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये आपका सी नंबर द करेक्ट आंसर। आप एक का यानी सेट यानी क्वेश्चन एक का सी नंबर इधर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार करती है। तो ये करती है आपका CSIR नीरी यानी CSIR नीरी, यानी आपका 2 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, CSIR नीरी। चलिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 ईस्वी में किया गया है, 1939 ईस्वी, 3 का करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न आइए, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष किया गया था। तो इसको किया गया था 1849, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। जिन साथियों ने बी नंबर मारा है 1849, ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, ये इंग्लिश का है, ये 5 नंबर जो है आपका इंग्लिश है, इसको हटाते हैं हमें अभी। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मुलरक्का चैंपियनशिप में मुगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने किया है। तो ये है यूकी बाम्बरी द करेक्ट आंसर, यानी प्रश्न 6 का करेक्ट आंसर आपका ए है, यूकी बाम्बरी भामरी कहिए, भामरी ही एक्चुअल में भामरी है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी 6 का आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है। तो कौन सी है भंडार स्थित है, तो आप बताइए।
नंदा देवी कौन से है? नंदा देवी इज द आपका करेक्ट आंसर, यानी 7 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, नंदा देवी। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं। एज पर सेंसस 2011, मतलब हिंदी में पढ़ लेते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का था 2011 के सेंसस। अभी तो इसका रिपोर्ट आया नहीं है, यानी आपका 8 का करेक्ट आंसर हो गया ए नंबर बिहार। चलिए आगे कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। येन यानी 9 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। जिन साथियों ने बी नंबर मारा बिल्कुल सही आंसर मारा है। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो ये नायलॉन से बनता है। किससे बनता है? यानी नायलॉन बनता है। क्या बनता है? नायलॉन बनता है। 21 का डी नंबर इज द करेक्ट आंसर, नायलॉन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि ये जो है ये इन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था। ये आपका बिल्कुल इतिहास से ये करेक्ट आंसर मिल रहा है, लेकिन बाकी आपका इसका स्पेशलाइजेशन इतिहास वाले बताएंगे। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है हमारे अकॉर्डिंग, मैंने जो पढ़ा उसके मुताबिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करेक्ट आंसर, यानी 24 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? ये डीपीएसपी की बात करता है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट, 25 का डी नंबर। डीपीएसपी की बात करता है, कल्याणकारी वेलफेयर का काम डीपीएसपी में है। 25 का करेक्ट आंसर डी होगा, डीपीएसपी। चलिए अगला प्रश्न पे आते हम लोग। अगला प्रश्न है क्या है? अगला प्रश्न 23 में आ जाइए। कह रहे बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? अगर यहां ऑप्शन कैमूर होता तो कैमूर जाता, नहीं है कैमूर तो यहां पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है आपका, पश्चिमी चंपारण इन द करेक्ट आंसर, पश्चिमी चंपारण इन द करेक्ट आंसर। वेस्ट चंपारण को, यानी वेस्ट चंपारण में सघन जो है क्या कहते हैं वन मिलते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आइए। आगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कर, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो कौन से भाग में? राज्य की नीति निर्देश तो मैंने बता दिया आपको, डीपीएसपी। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो सबसे ज्यादा हानिकारक है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी 26 का सी नंबर, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप सुन लीजिए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने जो एग्जाम में मार करके आपके माइंड में होगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एनालिसिस भी करेंगे कितना कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। 27 नंबर क्या कह रहा है? 27 नंबर कह रहा है कि 64 रुपए का 6% प्रतिवर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई तक साधारण ब्याज दर क्या होगी? तो इसका जो होगा 153.6 रुपया होगा, यानी आपके जो होगा 365 दिन होता है, 365 नहीं, यानी आप जोड़िएगा 7 फरवरी से लेकर के तो वहां तक जब पहुंचता है 154 कुछ दिन पहुंचता है, 154 कुछ दिन पहुंचता है। ठीक है, तो डिवाइड करिए, यानी आप ऐसा जानते हैं क्या होता है P गुने R गुने T बाई 100, यहाँ पुट करिएगा तो आपको आ जाएगा 153.6, यानी ये रुपया आपका आएगा 27 का। जिन साथियों ने 153.6 रुपया मारा है बिल्कुल सही आंसर मारा है। आइए, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब पाने की इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी जो है ये अनुच्छेद 16 की बात करता है। किसकी बात करता है? यानी 28 का करेक्ट आंसर सी नंबर, अनुच्छेद 16 यानी 16, आर्टिकल 16 की बात कर रहा है। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है क्या कह रहा है? समय दूरी ग्राफ का ढलान, ये बिल्कुल साइंस हमारा डायरेक्ट सेट में कराया हुआ है। समय दूरी क्या कह रहा है? दूरी समय यानी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय क्या देता था? चाल। दूरी बटे समय क्या देता था? चाल। ये स्पीड ये डायरेक्ट कराया हुआ है, आपके पास भी है, ये आपका करेक्ट आंसर, यानी दूरी बटे समय जो देगा हमारा क्या देगा? चाल देगा। आइए अगला, काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? तो ये शिशुनाग से था। 37 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, यानी काला शोक का संबंध शिशुनाग से था। अगला प्रश्न आइए, ये भी हमने ये जो भी साइंस का हमने टिक कराया था सेट, वहीं से हम लोग टिक लगा रहे हैं। कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस दियर, यानी कहने का हिंदी में पढ़ लेते हैं, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, ये कारण होता है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण, यानी बेसिक
कॉपर कार्बोनेट। ये आंसर आपका हो जाएगा 38 का, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, इसमें है 15,000 रुपये। कितना है? 15,000 रुपये जमानत राशि है, 15,000 रुपये करेक्ट आंसर। जिन साथियों ने मारा होगा 15,000 रुपया सही मारा है। चलिए, विच कंपनी यानी विच कंपनी हैज लॉन्च फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया, कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया? एक तो ब्रेवो मोटरसाइकिल है, अगर वो नहीं है सबसे पहले लॉन्च इंट्रोड्यूस कराने वाले टाटा है। कौन है? टाटा। टाटा इज द करेक्ट आंसर। जिन साथियों ने टाटा मारा होगा बिल्कुल सही आंसर मारा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। इसी में नीचे है, इसी में नीचे है, हाँ है, इसी में क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि लाल लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोग है? तो ये काजू के लिए अधिक उपयोग है। किसके लिए? काजू के लिए अधिक उपयोग है। तो आपका लाल लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोग है? तो ये काजू के लिए, यानी 41 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि ठोस अवस्था से गुजरे बिना, ठोस यानी सॉरी ठोस नहीं है, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। यह भी आपका सेट में कराया हुआ है, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाता है। मतलब सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी आपका 52 का करेक्ट आंसर सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन होगा। जिन साथियों ने मारा होगा बिल्कुल सही मारा है। चलिए आइए अगले बात करते हैं। PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। किससे? यानी श्रीजेश और सविता पुनिया, इसका संबंध जो है हॉकी खेल से संबंध है। जिन साथियों ने मारा होगा हॉकी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही आंसर है हॉकी। चलिए अगला प्रश्न आइए। ब्लड सेल विच हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन इज, ये भी कराया हुआ सेट में। प्लेटलेट्स मैंने चर्चा किया था प्लेटलेट्स की, ये रक्त की थक्का जमाने में काम करता है, हेल्प करता है। और मैंने ये भी बताया था कि इसकी कमी अगर डिफिशियंसी होने लगे तो शरीर से जो होगा, शरीर के अंग से ब्लड बाहर निकलने लगेगा, रक्त निकलने लगेगा, जिसमें व्यक्ति का जान का खतरा होगा, जान जा भी सकता है। चलिए ये आंसर कराया हुआ था प्लेटलेट्स। आइए अगला प्रश्न आते हैं। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल गोज टू द प्रेसिडेंट, क्या करा कि अगर मान लिया जाए कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो क्या करेगा? अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। यानी 45 का डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? किस राजवंश से था? तो ये बताइए किस वंश से था? ये बोर्बन डायनेस्टी से था। क्या? बुर्बो डायनेस्टी जिसको कहिए, बोर्बन डायनेस्टी से था। ठीक है, चलिए यानी आपका 29 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपका 30 नंबर गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर कराया हुआ है, ये टेस्ट से संबंधित है। किससे? टेस्ट से, यानी स्वाद से संबंधित है। 30 का सी नंबर गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर रस संवेदी ग्राही है। रस संवेदी ग्राही जो है ये स्वाद से संबंध है। आइए अगला प्रश्न में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट एंड इट्स सिंबल। मतलब देखिए यहां सिंबल दिया हुआ, सोडियम का सही सिंबल दिया हुआ, सोडियम का Na। 31 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। 31 का क्या है? ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न पे हम लोग बात करें। अगला प्रश्न है, सेंटियागो इज द कैपिटल सिटी ऑफ, ये चिली का है। चिली का सेंटियागो किसकी राजधानी है? सेंटियागो चिली की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो ये पूरी ज्योग्राफी है, आप जब इसको पढ़ेंगे सारा चीज, तो इसमें ऑप्शन में यानी इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, ये सही है। ठीक है, यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है। यही आपका जो है ये भूमध्य रेखीय परिवर्तन में विकृत उत्पन्न कर देती है, ये सही है आपका। यह समुद्री जल के व्यासपन और अनियमितता को उत्पन्न कर देती है, क्योंकि टेम्परेचर ताप लेकर के आती है। तो ये आपका तीनों सही है। ये पेरू तट के, इसमें थोड़ा संशय है, डाउट है इसको, यानी 33 नंबर इसको देखिएगा, पेरू तट इसमें थोड़ा डाउट है, संशय है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा? अगला प्रश्न कह रहा है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनेस्को का मुख्य कार्य जो है
शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति का स्थापना करना। यानी 34 का ए नंबर इधर यूनेस्को का मेन काम जो है शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति का स्थापना करना। आइए अगला प्रश्न आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला रहा है? ये आपका पूर्णिया है। पूर्णिया आज भी बहुत एजुकेशन के मामले में पीछे चल रहा है, ठीक है। पूर्णिया इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है यानी बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन, बिहार दरोगा 17 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, आप मिला लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? मोटरसाइकिल यानी 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसलिंग चैंपियनशिप में किसने जीती? यानी मोटरसाइकिल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये राजीव सेतु ने जीता है। राजीव सेतु, जिन साथियों ने राजीव सेतु मारा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मारा है। चलिए अगला प्रश्न पे बात कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा? मैंने ये भी बताया था, वृत्ताकार पथ भी जब ये बांधा जाएगा तो ये इसके टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको स्पर्श करेगा, टेंजेंट होगा। तो टेंजेंट कहीं होगा, वह करेक्ट आंसर होगा आपका। टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ दैट आर पॉइंट, यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा अनुदिश होगी, टेंजेंशियल होगा। ये भी मैंने जब क्वेश्चन करा रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन, रोटेशनल मोशन, तो यहां मैंने ये कराया था सर्कुलेटिव मोशन में, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो ये थॉमस मुनरो था। कौन थे? थॉमस मुनरो। थॉमस यानी 76 का करेक्ट आंसर, थॉमस मुनरो इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है का विनियामक पदाधिकार करता है? यह भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई करता है। माइक्रो जो बैंकिंग होता है, वित्तीय कंपनियां होती है, उसको कौन प्रतिनिधित्व करता है? विनिमय करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। चलिए अगला प्रश्न है, रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथीलियम स्तर में निर्मित होती है वह आपका केशिकाएं हैं, कैपिलरीज है। ये भी आपका कराया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे आइए। व्हाट इज द ऑफ डीआरडीओ ये मोबाइल ब्रिज से रिलेटेड है, यानी मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। मोबाइल सेतु प्रणाली, मोबाइल ब्रिज मेकिंग फैसिलिटी है। 79 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। यानी आपसे पूछा गया है सर्वत्र ऑफ डीआरडीओ, सर्वत्र क्या है? डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? तो ये मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। आपका 79 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। यानी 80 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। 80 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला बात हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की गई है? ये साउथ अफ्रीका में की गई थी और साउथ अफ्रीका में एक सिटी है जिसका नाम है डरबन, यानी डरबन में किया गया है। 53 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। डरबन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? पॉलीसाइथेमिया, ये भी साइंस का क्वेश्चन मैं कराया हुआ कि जब ये पॉलीसाइथेमिया होगा तो आरबीसी बढ़ेगी, और आरबीसी का ही दूसरा नाम था इरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। आपको आरबीसी ना देकर के इरिथ्रोसाइट दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर है। यानी 54 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी। चलिए अगला प्रश्न, नेम द सोडियम, ये भी आपका कराया हुआ सोडियम कंपाउंड पूछ रहा है। तो सोडियम कंपाउंड आपका देखिए वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग सोडा और लाइमस्टोन। नहीं जिप्सम में हमारा सोडियम आएगा, नहीं लाइमस्टोन में सोडियम आएगा, नहीं ब्लीचिंग पाउडर में सोडियम आएगा। तो इसका इकलौता आंसर Na2CO3 थी। अगर आपको मैंने एलिमिनेशन मेथड भी बताया था तो इसका करेक्ट आंसर धोवन सोडा होगा। धोने वाली सोडा यानी हमारा जो है सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? तो यह धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। चलिए हिंदी वाला पढ़ते हैं। आपको बहुत साथियों का थोड़ा दिक्कत आती है कि सर इंग्लिश में वाला जो है इसको हिंदी में पढ़िए,
क्वेश्चन बिल्कुल आपका सिलेक्टिव रहता है, टकरा जाता है, तो मैं पूरी प्रयास करता हूं कि आपको हिंदी वर्जन में ही पढ़ाऊं बताऊं। चलिए आइए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्या है सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये सेबी ने किया है। किसने किया? सेबी। 56 का बी नंबर द करेक्ट आंसर सेबी है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इधर तो होगी आपका, इधर, हाँ चलिए आइए। अगला प्रश्न क्या आ रहा है? केंसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया था? यह बाली इंडोनेशिया में किया गया था। बाली इंडोनेशिया में किया गया था, यानी कॉन्सो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत महासागर एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 ये आयोजित किया गया था, बाली इंडोनेशिया में किया गया था। यानी बाली कहां है? इंडोनेशिया में। जिन साथियों ने 57 का मारा बाली इंडोनेशिया, सही मारा, वो सेफ जोन में है। चलिए आइए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग द जुडिशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, मतलब सबसे पहले आता ओरिजिनल जुडिशरी, अपीलेट जुडिशरी, और उसके बाद सुपरविजरी। एडवाइजरी जो है जुडिडिक्शन नहीं आता है, एडवाइजरी जुडिडिक्शन नहीं आता है, तो आपका आंसर ए होगा, 2 होगा, 3 होगा। 1 2 3, 1 2 3 करेक्शन आपका ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 1 2 3 दिया हुआ इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न की बात कर ले हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? ये भी आपका इकोनॉमिक से है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है, मीडियम एक्सचेंज तो होता ही है, विनिमय का माध्यम भी होता है, मूल्य का मापक भी होता है, यानी आपका दोनों है। अगर आपको ऐसा लगता हो, आप इकोनॉमिक्स में पढ़े, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है डेटा उसके मुताबिक आंसर आपका ए और बी दोनों है, यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला बात कर लेते हैं हम लोग। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है, यानी मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर, लेबर इज द करेक्ट आंसर। 11 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, श्रम यानी लेबर इज द करेक्ट आंसर। आइए, द एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल इज, यानी 2 सेक्टर में, यानी इसमें क्या होता है? कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट का योग होता है, सी प्लस आई, यानी कंज्यूमर का डिमांडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट का, इसको देखा जाता है। यानी आपका 12 का करेक्ट आंसर सी प्लस आई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर, सी प्लस आई, कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए आइए, कंज्यूम आगे नेक्स्ट बात कर रहा, ये हिंदी से, 13 नंबर क्या है? हिंदी से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जो बात लोगों से सुनी गई हो वह वाक्य, लोगों को कहते हैं जन, जनता मतलब लोग। अब यहां से मिला लीजिए, जनजाति नहीं, जजिया नहीं होगा, जजिया तो टैक्स कर है, जिज्ञासा ये सीखा जाता है, सीखने की जुनून पैदा करता है, जन श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, लोगों से सुना, तो ये आपका करेक्ट आंसर 13 का डी नंबर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन श्रुति। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं। वेयर वाज, मतलब हिटलर का जन्म कहां हुआ था? हिटलर का जन्म ब्रुनाई ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, तो ब्रुनाई ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, यानी 14 का करेक्ट आंसर है ए। और जिन साथियों ने ए मारा होगा, बिल्कुल सही आंसर मारा है, उनका रिजल्ट कोई रोकने नहीं जा रहा है, वो मेंस की तैयारी में अब इस लग जाएं। और साइंस की बात करें तो साइंस के लिए जो सेट फ्री में कराया जाता है ज्ञान घर के चैनल से यूट्यूब पे, उसको बिल्कुल नहीं, चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जिस एग्जाम के लिए सेट कराया जाता है, बिल्कुल कारगर और सटीक होता है। आपको नहीं पता, पूरा वीडियो आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मेरा ज्ञान घर का दिया हुआ, आप मिला लीजिए, देख लीजिए किसने कितना पढ़ाया है, कितना लेवल दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में, दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र होता है, यह प्राइमरी क्षेत्र होता है, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर है, कह रहा है क्या? राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है 40, राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना है? 40 है, यानी 16 का डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो ये लोकटक झील को कहा जाता है। किसको? लोकटक झील को तैरते हुए झील को कहा जाता है। 17 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं। बिहार के निम्नलिखित, यानी 18 नंबर प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? ये आपका बिहार में जमुई है। कौन है? बिहार में जमुई है। 18 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, यानी जमुई में ही सोने का खदान के रूप में पाया गया है। तो ये आपका बिहार से भी पूछा क्वेश्चन है और करंट के ही क्वेश्चन इसको डाला जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू साहब। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, यानी इसमें जो जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। मुख्य नारा क्या था? करो या मरो। ठीक है, चलिए, लेकिन आंसर जो है आपका दरोगा में पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा है? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न में आते हम लोग, किस मध्यकालीन संत के उपदेश उभंग में संकलित है? ये भी आपका हिंदी से है और ये रविदास से लिया गया है। किससे लिया गया है? रविदास से लिया गया है। रविदास इज द करेक्ट आंसर, यानी 20 का डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। देखिए, मैं हिंदी का भी बताते चल रहा हूं, इंग्लिश छोड़ दिया हूं, इंग्लिश में एक दो है। ठीक है, हिंदी जो जरूरत है हर एक, यानी बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर है। आप मिला लीजिए, आप देख लीजिए कितना स्कोर आ रहा है, फिर हम लोग इसकी कटअप पे चर्चा कर लेंगे क्वेश्चन का, यानी ओवरऑल देकर के। यानी वही पेज है, ये वही पेज है जो मैंने डिस्कस कर दिया हूं। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, क्या है? कह रहा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? यह अनुच्छेद 324 है। अनुच्छेद कितना है? 324, यानी 65 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 324 में आपका क्या कहते हैं? निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। आइए अगला प्रश्न में, भारत में स्थानीय शासन विषय है, ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, तो स्टेट हम लोग क्या कह सकते हैं? स्टेट लीड राज्य सूची, यानी 66 का करेक्ट आंसर बी नंबर है राज्य सूची का। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं, द पर्सन हु इज ऑल्सो नोन एज देश बंधु, यानी व्यक्ति को जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है चित्तरंजन दास। क्या कहा जाएगा? चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, यानी 67 का करेक्ट आंसर आपका डी नंबर इज द करेक्ट आंसर, चित्तरंजन दास। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं, ये भी आपका इंग्लिश का है। चलिए, इंग्लिश का रहने देते हैं, दो क्वेश्चन आपको हम ये कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू, देखिए सरकारिया आयोग संबंधित था, ये केंद्र और राज्य के संबंधों से, केंद्र और राज्य के संबंधों से। 69 का जो है आपका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, 69 का सी। अगला प्रश्न है, ये भी आपका साइंस का मैंने कराया हुआ है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन विद्युत का संदमन, यानी क्या है? विद्युत का सर्दमन करता है, मतलब इनहिबिट करता, रोकता है, ये एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ये भी मैंने कराया हुआ है। आइए अगला प्रश्न पे, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, यानी 71 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। जिन साथियों ने मारा होगा बिल्कुल सही आंसर मारा है। आइए अगला प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 72 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्पूरी देवी अ रिनोल्ड आर्टिस्ट वाज रिलेटेड टू द पेंटिंग, मतलब कर्पूरी देवी एक ख्यात नाम कलाकार है, पेंटिंग है, कलाकार पेंटिंग, मतलब किससे संबंधित है? ये मधुबनी पेंटिंग से है, यानी 73 का करेक्ट आंसर आपका ए नंबर मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग इज करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न की बात करें तो ये आपको मिलान करने वाला है। देखिए, मिलान करने वाला आपको पता होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम, यानी ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में है, आर्टिकल 40 में। चलिए, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविक कोड, ये आर्टिकल 44 में है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है ये आपका अनुच्छेद 48 में है, और सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये अनुच्छेद 50 में है। ये सारे विषय डीपीएसपी के। अब मिलान कर लीजिए, देखिए ग्राम 40 किस में दिख रहा है? मतलब ए का 3 होगा, ए का 3 ए नंबर में आपका दिख रहा है। चलिए, बी का क्या होगा? बी का आपका यूनिफॉर्म सिविक 4 होगा, बी का 4, यानी आपका ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, 59 का ए आंसर करेक्ट आंसर। मतलब पंचायती राज का गठन जो है आर्टिकल 40 में है, अनुच्छेद 40 में है। अगर आपसे पूछा जाए एक समान नागरिक संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अनुच्छेद 44 की बात करता है। कृषि और पशुपालन की बात करें तो ये अनुच्छेद 48 की बात करता है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण ये अनुच्छेद 50 की बात करता है। तो आप मिला लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया आंसर। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविधर्तनिक और विभाजन का भाग नहीं है? तो ये पश्चिमी और पूर्वी घाट भाग नहीं है, बाकी ये तीनों है, पश्चिमी और पूर्वी घाट भाग नहीं है। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्या है? अगला प्रश्न है, कह रहा क्या कि पिलागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये भी कराया हुआ है, ये विटामिन B3 की कमी से होता है, और B3 आपको दिया हुआ नहीं है, B3 नहीं दिया हुआ। इस B3 का दूसरा नाम नियासिन होता है, तो नियासिन इज द करेक्ट आंसर, यानी 61 का क्वेश्चन नियासिन बी नंबर, यानी जो है ऑप्शन आपका करेक्ट है।
क्वेश्चन क्या है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये नियासिन विटामिन विटामिन B3 की कमी से होता है। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो ये तटीय मैदान का विभाग है कोरोमंडल तट कहलाता है। यानी 62 का करेक्ट आंसर आपका ए है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। पालर पानी है, ये वर्षा जल, ये राजस्थान वाला एरिया में जो स्टोर किया जाता है बारिश की पानी को, वहां से लिया गया है। रेन वाटर है, वर्षा वाला जल है। यानी 63 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, 63 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न की बात करते क्या है, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो विमान विधेयक पेश किया गया, विमान विधेयक 2023, द एयरक्राफ्ट बिल 2023 पास किया गया है। आइए अगला प्रश्न में आते हैं। ये भी आपका थर्मोडायनामिक्स से मैं कराया हुआ क्वेश्चन हूं। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंप्लाइज, ये किया जाता है नो हीट इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी, यानी आपका किसी उष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। तो ये आपका 47 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, किसी उष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर, यानी नो हीट इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी, ये थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता, ये आपका ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें हम लोग। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि कमी होगी? मतलब देखिए, अगर हम लोग मात्रा में कमी डिमांड होगा उससे रिलेटेड, यानी जिस वस्तु की बात करें उस वस्तु के रिलेटेड बात होगी। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होगा, यानी 48 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, चेंजेस इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन ही आपका क्या कहलाएगा, जो है आपका जो क्वेश्चन है आपका उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? यह अनुच्छेद 7878 है। कितना है? अनुच्छेद 7878 की बात करता है। अगला प्रश्न आइए, कह रहा क्रिकेट, ये जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है, क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल संदर्भ में निम्नलिखित, यानी फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुई थी, जिसमें भारत की हार हुई थी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, 6 विकेट से जीता था। यानी ऑस्ट्रेलिया विश्व कप 6 विकेट से जीत लिया था। यानी आपका 50 का बी नंबर, ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से मैच को जीत लिया था। ऑलमोस्ट ये सभी साथी सही किए होंगे। अभी चूंकि भारत में मैक्सिमम युवा या मैक्सिमम लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, इसलिए ये आंसर हर किसी का सही होगा, नो डाउट। आइए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका क्या है, पार्श्व पास युग्म शब्द का सही, ये देखिए ये आपका मैथ का है, मैथ का, और इसमें जो है 72 कैलकुलेशन से आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट हम इससे सर्टिफाइड चुके, कैलकुलेशन थोड़ा एरर हुआ है, इसलिए अगर आंसर इस आप बनाइएगा तो बताइएगा। 72 आ रहा था, लेकिन आप लोग बना करके मुझे बताइएगा। पार्श्व पास युग्म शब्द संबंधी है, ये आपका मंगल यंधन से है, मंगल यंधन से, यानी 52 का सी नंबर, 52 का सी नंबर इधर कर, यानी पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ है बगल यंधन, बगल बंधन, इस तरह से है आंसर आपका। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, करंट से क्या प्रश्न कह रहा कि एज ऑफ टाइम, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? ये कल्पना चावला की जीवनी है, कल्पना चावला की जीवनी है। 95 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, यानी एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती का जीवनी है? तो कल्पना चावला इज द करेक्ट आंसर। आइए 96 नंबर मैंने कराया था, ए बराबर एम ए, यानी मास और एक्सीलरेशन के बीच संबंध जो है फॉर्मूला आया था किससे? न्यूटन द्वितीय लॉ से, न्यूटन द्वितीय लॉ इज द मोशन, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्या क्वेश्चन पूछा है, किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ये दिया जाता है। ये बिल्कुल कराया हुआ सेट में है, बताया हुआ करेक्ट आंसर आपका। आइए अगला प्रश्न, यानी ऑलमोस्ट आप बताइए कि साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा, यानी जो सेट में कराया गया था वही क्वेश्चन, अगर जिन साथियों ने लगातार वे में जो सेट जा रहा था उसको ईमानदारी पूर्वक देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे, तो साइंस में उनकी समस्या नहीं रही होगी, मैक्सिमम क्वेश्चन करके आए होंगे। क्वेश्चन भी आपके सामने है, सेट भी आपके सामने है, चाहे तो आप एक बार नहीं 10 बार, जितना बार चाहे मिला लीजिए, देख लीजिए कि ये सब क्वेश्चन कराया हुआ था या नहीं था। चलिए अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न है, कह रहा क्या, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो दुर्गावती जलप्रपात ये बिहार के कैमूर जिले में है, बिहार के कैमूर जिले में, यानी 97 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की।
ये आपका मैथ है, ये आप हमको बना करके आंसर कीजिएगा 98 का, 98 का, ताकि मुझे भी तो अच्छा लगे कि हाँ आप लोग एग्जाम दे करके आए हैं और मेरा जो बताया हुआ आंसर को पूरा देखें। आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा कमेंट में, ठीक है। और ये कमेंट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, लोगों तक दोस्तों तक भेजिएगा भी। मैं आपका हार्दिक बधाई करता हूं, आपका सिलेक्शन हो जाए। आई बात समझ में? चलिए आई बात समझ में। अगला प्रश्न की बात करें हम लोग, दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? ये आपका CDSCO का काम है, CDSCO का काम है, यानी 99 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, CDSCO इज द करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये आपका देखिए टिस्को, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब प्राइवेट है, निजी है। सार्वजनिक आपका रेलवे, सार्वजनिक क्या है? रेलवे है, यानी 100 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, रेलवे, रेलवे इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न की बात करें, ये सब आपका करा दिए हम, ये कराया हुआ है, हाँ ये नहीं करा, चलिए यहां कर लेते हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्या है? कह रहा है क्या कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ये व्हाइट रिवॉल्यूशन से है, श्वेत क्रांति से, और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से आता है, डेयरी प्रोडक्ट के लिए है, यानी 81 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, 81 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए 82 नंबर भी कराया हुआ आपका, क्या है? मनुष्य में सर्व आवृत्ति की परास है, या मतलब कहां से कहां तक? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, यानी सी नंबर आपका 1000 नहीं लिख करके 20 के लिख दिया है, 20 के हर्ट्ज लिख दिया है, यानी 20 से 20 यानी 82 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, 82 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर, 83 नंबर भी हम आपको छोड़ते हैं बोनस के रूप में, क्योंकि इसका रेट जो आएगा डिसिमल में आएगा। क्या आएगा? डिसिमल में आएगा, और डिसिमल में कौन सा डिजिट आपको पता, लेकिन आंसर करके मुझे बताइएगा। आइए अगला प्रश्न की बात कर ले हम लोग। कह रहा सबसे अधिक प्रयोग आने वाली जौरोधी दवाएं है, मतलब मलेरिया में काम आने वाला जो है एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स जो दवा है वो पैरासीटामोल है, एंटीपायरेटिक्स। देखिए कितना क्वेश्चन उलझा दिया है, मलेरिया डायरेक्ट नहीं बोला, एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स मतलब पायरेटिक्स होता है मलेरिया से रिलेटेड, और उसमें जो यूज किया जाने वाला दवा है मैक्सिमम पैरासीटामोल है, तो यानी आपका 84 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए हमने बताया था, आपको बार बार बताया था कि साइंस टर्म जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके टर्मिनोलॉजी पे जरूर गौर करिए, और मैंने इस सारी चीजों को तोड़ तोड़ करके बताया था सेट कराते समय, ठीक है। चलिए यानी 84 का सी नंबर क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे हम लोग जाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है, कह रहा है क्या निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये कौन ले सकता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के महान्यायवादी ले सकता है। 85 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आइए अगला प्रश्न में हम लोग बात कर लेते हैं, ये मैच करने वाला है, मैच करने वाला। देखिए सबसे पहले मिला लीजिए जो आप कंफर्म है, बनावली ये हरियाणा में है, तो बनावली यानी डी का 4 होना चाहिए, चलिए बहुत अच्छा। कोट जीजी जो है ये आपका सिंध में है, यानी सी का 2 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कालीबंगा, कालीबंगा अगर हम बात करते हैं, चलिए सुरकोटदा जो है भूज कुछ में है, यानी बी का 1 होना चाहिए। अब मिला लीजिए, बाकी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी डी का 4 होना चाहिए, डी का 4 दो जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी है, मिला। सी का क्या है? कोट जी कहाँ पे है आपका? सिंध में, यानी सी का नंबर हमारा क्या होना चाहिए? सी का होना चाहिए 2, सी का होना चाहिए 2, यानी आपका ये नंबर में सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब कालीबंगा जो है राजस्थान में है, सुरकोटदा जो है आपका, सुरकोटदा कहाँ है? भूज कच्छ में है, कोट जी जो है सिंध में है, बनावली हरियाणा में है। 86 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न की बात कर ले हम लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये सबसे उत्तरी बिंदु को हम लोग फरक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? फरक्का, यानी 87 का बी नंबर फरक्का, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है फरक्का, फरक्का इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे, चलिए ऑपरेशन वाले ये हो गया आपका, राजी सेतु भी हो गया, 324 ये भी सेट आपका हो गया है, नियासिन आर्टिकल ये सब हो गया आपका, बाली ये भी हो गया आपका, स्लोप डिस्टेंस भी ग्राफ हो गया, कॉपर बैकसाइड ये भी हो गया है। चलिए ऑलमोस्ट यानी आपका कंप्लीट
जो बिहार दरोगा में जो 17 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न, मैंने सभी का आंसर कर दिया है। आप मिला लीजिए, एग्जाम देकर के आए होंगे। उसको देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कुछ बोल छोड़ दिया है कि आप कमेंट करके, चूंकि एग्जाम दे करके आ गए हैं, आंसर आपको पता होगा। जो मैंने आंसर बता दिया है, बस सिर्फ हमने क्या क्या कि आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि इससे मुझे अच्छा लगे कि आपने पूरा वीडियो को देखा है। बिल्कुल आप मिला लीजिए, करेक्ट आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, और दोस्तों में सब्सक्राइब यानी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलेगा और हम मोटिवेट होंगे, और हम आपके लिए लेकर के आएंगे और अच्छा अच्छा प्रश्न, जिससे जो भी एग्जाम देना चाहेंगे उससे रिलेटेड मैं साइंस का क्वेश्चन कराता हूं। और साइंस का मैं फुल्ली चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो भी एग्जाम आप देने चाहिएगा उसका 40 से 40 प्लस क्वेश्चन जो होगा, 40% यानी 40% से प्लस तक प्रश्न टकराने की संभावनाएं रहती है ज्ञान करके, और मैं लड़ा ही दूंगा क्वेश्चन। ये हम आप खुद नहीं, हमारा खुद अपने आप पे विश्वास है, ये कॉन्फिडेंस है। ठीक है, जय हिंद साथियों, आपका सिलेक्शन हो रहा है, पीटी में आ रहा है रिजल्ट, मेंस के लिए लग जाइए। थैंक यू सो मच।